इस बैठक में उपस्थित हमारे सभी प्रिय भाइयों और बहनों को हमारा सादर अभिवादन। आज ये टॉपिक तो दिखने में बड़ा कठिन लग भी रहा है और वो टॉपिक भी है ऐसे, लेकिन हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारे तमाम समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग बार बार समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये आर्टिकल मेरा ये ट्रांसलेट किया हुआ है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लाइफ एटम्स। तो ये जीवन अणु जो लाइफ एटम्स का मैडम ब्लाउस्की ने जीवाणु शब्द इस्तेमाल किया है, जीवाणु। तो थोड़ा सा आज की भाषा में जीवाणु कह देने से जैसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसीलिए हमने उसको जीवन अणु करके अलग से रखा है ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। और ये है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी चूंकि ट्रांसलेट होता है कोई चीज़ तो फिर लिटरली जब उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है तो शब्दों का अभाव मिलता है आध्यात्मिक विषयों में। तो फिर भी हम इसको क्लियर करते चलेंगे और जो भी प्रश्न बाद में होगा आपसे शेयर करेंगे, उसका कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि कहा जाता है कि एक मम्मी सभी रासायनिक तैयारियों के बावजूद कम से कम 3000 वर्ष तक अंतिम अदृश्य अणु तक जीवन अणुओं को बाहर फेंकती चली जाती है। मम्मी से मतलब जो पिरामिड्स में मम्मीज रखी जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उसकी बड़ी रासायनिक तैयारियां की जाती हैं उसको सुरक्षित रखने की, फिर भी वो 3000 वर्ष का समय दे रही, कह रही है कि वो तब तक अपने जो उसके शरीर के अणु हैं, अदृश्य अणु, उनको फेंकती रहती है। वो जो उसकी मृत्यु के समय से संसार के विभिन्न भंवर में प्रवेश कर रहे होते हैं, जो जीवन चक्र है संसार का उसमें ये जा रहे होते हैं, वह वास्तव में हर प्रकार के संगठित जीवन रूपों से गुजरते हैं। किंतु यह आत्मा नहीं है बल्कि जीव का जीवन अणु है, सेकंड प्रिंसिपल है, जिसे हम प्राण कहते हैं। 3000 वर्षों के अंत में कभी अधिक कभी कम, तो अंतहीन स्थानांतरण के पश्चात यानी भेजे जाने के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के पश्चात ये सभी अणु एक बार फिर खींचकर एकत्रित होते हैं और उसी मोनाड का नया बाहरी वस्त्र या शरीर बनाने के लिए जिसको उन्होंने पहले 2 या 3000 वर्ष पूर्व बनाया था। सबसे खराब स्थिति में भी जो ये पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, इसके विनाश पर भी देखा होगा कि बहुत ऐसी रेयर स्थिति आती है कि जब हमारा जो पर्सनल प्रिंसिपल है उसका विनाश हो जाता है। तो मोनाड या वैयक्तिक जो प्रिंसिपल, जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है, सदा वही रहती है, लेकिन ये नीचे के तत्व जो अणु हैं वह पुनः उत्पन्न होते हैं और अस्तित्व की इस सदा बहने वाली धारा में नए होकर चुंबकीय रूप से आपसी आत्मीयता के कारण एक साथ खींचे चले आते हैं और वह एक बार फिर एक साथ पुनर्जन्म लेते हैं। ये बहुत ही मिस्टिकल है, एकदम मिस्टिकल है। और आप देखें कि ये सारे शरीर के अणु बिखर जाते हैं मृत्युपरांत, और जैसे ये रखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि ये मम्मी का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लगातार जब तक पूरा शरीर विगलित नहीं हो जाता तब तक ये शरीर के अणु, जिसको लाइफ एटम कह रही हैं, हमने उसको जीवन अणु कह के यहाँ इस्तेमाल किया है ट्रांसलेशन में, कि चले जाते हैं। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी रूप में ये स्थित होते हैं, तो जब जीवात्मा शरीर पुनः धारण करती है तो ये आपसी आत्मीयता के कारण जो इनका पर्सनल मैग्नेटिज्म है अणुओं का, वो फिर खींच करके चला आता है और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं। इतनी बात। इसके आगे हम चलते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है, जो ऑकल्ट टीचिंग है उसका एक संक्षिप्त नया अंश है, और ये जन सामान्य के लिए इसलिए दिया गया है ताकि हम इस पर व्यापक रूप से विचार विमर्श कर सकें। और इससे ये सुझाव मिलता है कि संसार के निचले रूपों के माध्यम से आत्मा के स्थानांतर गमन का बाह्य सिद्धांत, जैसा कि हिंदुओं द्वारा आमतौर पर विश्वास किया जाता है, गलत है, क्योंकि ये आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन नहीं है। और इसीलिए ये कह रही हैं कि ये स्थानांतर गमन जो है, जो बाहर सिद्धांत जैसे हिंदू में मानते हैं
कि आत्मा नीचे की योनियों में चली जाती है, तो कह रही ये गलत है। यद्यपि ये आत्मा के संबंध में गलत है, किंतु निचले तत्व यानी कि जो लोअर अणु है के संदर्भ में इसमें सत्य का कुछ आधार है। तो ये जो जीवन अणु है, लाइफ एटम, मनुष्य के भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं और मृत्यु के पश्चात मुक्त होकर पशु जगत में चले जाते हैं। ये मुक्त जीवन अणु अपनी अपनी विशेषताएं जो उन्होंने मानव जीवन में अर्जित की है, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न पशु शरीरों में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए जीवन अणु, लाइफ एटम, जिन्होंने क्रूर दुष्प्रवृत्तियां अर्जित की हैं, वह उसी प्रकृति के पशु शरीर में, तथा वह जो शालीन है, भद्र प्रवृत्ति से गर्भित है, वह उसी प्रकार के पशु शरीर में जाते हैं। ये सोचने की और बहुत हमारे चिंतन करने की बात है कि व्यक्ति विशेष के अंदर शरीर पर मैंने कि भौतिक शरीर में, मानसिक शरीर में उसने अगर क्रूरता का इस्तेमाल किया है, जीवन में क्रूर रहा है, तो उसके अणु उसी तरह के पशु शरीरों में जाते हैं। एक कवि हुए ओविड करके, उन्होंने लिखा कि आत्माएं कभी मरती नहीं है, पुराने घर छोड़ देती हैं और नए में रहने लगती हैं और उसके द्वारा विचरण करती हैं। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सभी चीजें बदलती रहती हैं। यदि बुरा है तो वापस पशु बन जाएगा, उनका ये धारणा थी उनकी। लेकिन जो स्थानांतर गमन का, जो ट्रांस माइग्रेशन का ग्रीक विचार है, थॉट है, ये पाइथागोरियन की शिक्षाओं से भिन्न है। तो उनका मानना ये नहीं है। वो कहते हैं कि ये जीव जो है एक अविनाशी शक्ति का एक रूप है, और जब अणुओं के एटम्स के समूह से अलग होता है तो तत्काल दूसरे समूह द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, जो अभी हमने पीछे बात कही। तब जीवन अणुओं का उनका लगातार अंतहीन रूप से स्थान परिवर्तन करने का क्या अर्थ है, क्वेश्चन कर रही है। तो मम्मी के अदृश्य अणुओं का अर्थ है भौतिक शरीर के विघटनकारी अदृश्य अणु, एटम्स। जीव के जीवन अणु मम्मी के अणुओं से बिल्कुल भिन्न है। यानी जो जीव का अणु है, वो कह रही हैं, यानी ये जो आत्मा का तत्व है, उससे और इससे दोनों में भिन्नता है। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर के अदृश्य अणु, साथ ही साथ जीव के अणु, दोनों जीवन के विभिन्न रूपों से गुजरते हुए भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए वापस आते हैं, जब जीव देवाचनिक अवस्था के अंतिम क्षण में पहुंच गया है, फिर से अवतार लेने के लिए। तो दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं जीवात्मा के संबंध में, कि अपने शरीरों को छोड़ता हुआ, तमाम तलों से गुजरता हुआ देवाचन पर पहुंचता है, और एक समय आता है जब उसका दोबारा जन्म लेने की स्थिति आती है, तो फिर वो जो अणु शरीर के छोड़ करके तमाम रूपों से गुजर गए हैं और सारे संसार में फैले हुए हैं, वो सब तैयार होते हैं पुनः आने के लिए। कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, और हमें इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कितना समझेंगे कितना नहीं, क्योंकि ये रहस्य है। तो ये कहा जाता है कि सबसे खराब स्थिति में भी, जो अभी बताया, कि व्यक्तिगत आत्मा का विनाश होने पर, देखिए व्यक्तिगत आत्मा का विनाश का आया है हमारे लिटरेचर में, तो निचले तत्व के अणु पिछली जन्म के भांति हैं नीचे वाले, और जो लोअर प्रिंसिपल है उस शब्दावली में कह रही है कि क्या कामरूप भी शामिल है, या केवल शारीरिक जो लोअर ट्रायड है, जीव का जीव और लिंग शरीर, वो शामिल है। तो ऐसा लगता है कि काम रूप को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जीवात्मा का विनाश की घटना में ये जो आ, काम रूप है, ये आठवें गोला, अभी आठवें गोला जो है, ये 7 गोले तो हमने पढ़े होंगे, देखे होंगे। एक आठवें गोले का जिक्र हमारे लिटरेचर में आया है, और जिसमें कहा गया है कि ये मृत्युपरांत ऐसी आत्माएं जिनका पुनर्जन्म फिर से इतना क्रूर और इतने खराब कर्म करके उसने अपने जीवन में उसके सुधरने का, उसके उत्कृष्टतम दिशा में जाने का कोई मार्ग अवशेष नहीं बचता है, तो वो आठवें गोले पर फेंक दिया जाता है। तो एक प्रश्न स्वयं उठता है कि ये जो चौथा तत्व है, जो फोर्थ प्रिंसिपल है, यानी पांचवें का निचला, जो छठे द्वारा यानी बुद्धि द्वारा आत्मसात नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनस का जो निचला हिस्सा है और वो आत्म बुद्धि में शामिल नहीं हो सकता, तो एक खोल के रूप में ये नीचे का जो त्रयी है,
जो ट्रायड है ये घूमता रहता है और समय के साथ उन तत्वों में बिखर जाता है जिससे वो बने होते हैं। तो विभिन्न स्थानांतर गमन ट्रांसमाइग्रेशन के पश्चात क्या इन तत्वों के अणु भी पुनः संगठित हो जाते हैं और अगले अवतार में चौथे और पांचवे का पुनर्गठन करते हैं? ये प्रश्न आया है। तो इसमें एक टिप्पणी दिया है, आरंभ करने के लिए हम अपना ध्यान ऊपर जो लेखांश है उसके समापन वाक्य की ओर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो अलग-अलग इन्होंने धर्मों में जो थ्योरी आई है, तो इजिप्ट लोगों का ये सत्य गुप्त सिद्धांत था और सत्य इसलिए कि वह वास्तव में इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जैसा कि दोनों सिद्धांतों से स्पष्ट है कि कुछ जो पूर्वी ज्ञानी थे पूर्व के, इसे प्रदान किया गया था उन लोगों को, जिसे वर्तमान में ऑकल्टिस्ट अब सिखा रहे हैं। तो ये इस तर्क के लिए नहीं ठहरता कि गुप्त जो सत्य हैं, उनके बाहर जिन्हें जाना जाता था, अंतिम दीक्षा के दौरान महान जो आचार्य होते द्वारा प्रकट किया गया, हमें चाहिए कि सब कुछ स्वीकार करें। देखिए, यहाँ दीक्षा की बात हो रही है और जो लास्ट इनिशिएशन है, उन पर ये गुप्त रहस्य प्रकट किए जाते हैं। इसीलिए हमें दिक्कत होती है इस लेवल पर इन रहस्यों को जान सकने में और इसे समझ सकने में कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये जो हमारे महान आचार्य हैं, उनके द्वारा अंतिम दीक्षा के समय ये प्रकट किया जाता है। तो हमको भी चाहिए कि हम सब कुछ स्वीकार करें, जिसे मिस्रवासियों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा सत्य माना गया। जो आइसिस के पुजारी हैं नेचर के, वही एकमात्र सच्चे दीक्षित थे और उनकी गुप्त शिक्षाएं जो है चार्डियन की तुलना में अभी भी अधिक छिपी हुई थी। यानी चार्डियन से भी ज्यादा ये जो आइसिस के पुजारियों की शिक्षाएं थी, जो उनके इनिशिएट थे, छिपी हुई थी। और जो इनर टेम्पल्स हैं, उनके आचार्यों का सिद्धांत सत्य था, वही सिद्धांत जो हम यहाँ पर बताया अभी। और फिर जो बाहरी, इसमें देखिए पद क्रम अनुक्रम दिया हुआ है, हायरार्की दी हुई है। उनके कुछ अर्थ गुप्त सिद्धांत थे और अंत में अज्ञानियों के बड़े समूह का अश्लील धर्म। आप देखिए दुनिया में इसी तरह के तीन चार तरह के सिद्धांत हम लोगों के सामने मौजूद हैं। एक जो इनर सेक्टर है, जो हमारे दीक्षितों का है, उनके सत्य सिद्धांत से उन्हें परिचय मिलता है। और फिर जो बाहर का सिद्धांत है, जैसे हम लोगों का सामान्य जीवन में, तो आधा सही होता है, आधा गलत होता है। हम और एक अज्ञानियों का समूह है जो अश्लील धर्म का है, जिन्हें पशुओं को देव रूप में श्रद्धा करने की अनुमति थी उस समय की। जैसा कि एक विल्किंसंस हुए, उन्होंने दिखाया कि जो इनिशिएट पुजारी थे, उन्होंने सिखाया कि विघटन यानी मृत्यु केवल कारण है पुनरुत्थान का और एक बार जो अस्तित्व में आया कभी नष्ट नहीं होता। जो वस्तुएं नष्ट प्रतीत होती हैं वो केवल अपनी प्रकृति बदलती हैं और दूसरे रूप में चली जाती हैं। ये सिद्धांत है। दीक्षित जो इनिशिएट्स हैं उनको ये मालूम है कि ये कभी नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकरण में यद्यपि अणुओं का मिस्री इजिप्शियन सिद्धांत हमारी गूढ़ शिक्षाओं से मेल खाता है, तो उपरोक्त टिप्पणी में शब्द जीव के जीवन अणु कड़ाई से शाब्दिक अर्थ में लिया गया है। निसंदेह जीव या प्राण उन अणुओं से, उन एटम से सर्वथा भिन्न है जो इसे अनुप्राणित एनिमेट करते हैं। और बाद वाले जो पदार्थ की सबसे निचली अथवा सघन सघनता है, वो स्थूल अवस्था से संबंध रखता है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, यानी कि जो लोअर बॉडी है हमारी, उससे जुड़ा हुआ है और जीव के जो जीवन अणु है वो हमारी वो जो हायर ट्रायड है, हायर, उससे जुड़े हुए हैं। तो पहले वाला उच्चतर अवस्था की वो अवस्था है जिसे एक जो अनइनिशिएट है, नॉन इनिशिएट है, जो जिसे इनिशिएशन नहीं मिला है, इसकी प्रकृति से वो अनभिज्ञ रहता है और उसे वो ऑब्जेक्टिवली सीमित बताता है। लेकिन जो भविष्य में किसी दुविधा से बचने के लिए शायद इसे व्यक्तिनिष्ठ रूप से, सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक रूप से शाश्वत, इटर्नल कहते हैं। इसे देखिए कोई भी चीज हम इस लेवल पर, जब हम अज्ञानी है, जो अदीक्षित है, जिन्हें इनिशिएशन नहीं मिला है, हम उसे एक कंडीशन यानी ऑब्जेक्टिवली कंडीशन मानते हैं पदार्थ के रूप में। लेकिन एक दीक्षित जो है, इनिशिएट है, वो कहता है कि सब कुछ शाश्वत है, इटर्नल है। यद्यपि एक ही समय और एक ही अर्थ में जो जीवित अस्तित्व है, लिविंग जो बीइंग है,
एंटिटी है, कितना भी विरोधाभासी हो, और शब्द जो है ये नॉन साइंटिफिक प्रतीत होता है। तो जो हमारे ऑकल्टिस्ट वो कहते हैं कि जीवन असृजित शाश्वत ऊर्जा है, और ये अकेले ही असृजित माने अभी वो रूपों में नहीं आई है, और ये अकेले ही अनंत ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है कि जीवन एक असृजित शाश्वत ऊर्जा है, इटर्नल है, एनर्जी है, जो एकमात्र खुद ही अनंत ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसे बौद्धिक विज्ञानी सिद्धांत या निरंतरता का नियम देने के लिए सहमत हुए हैं। यद्यपि वो इसे कंडीशन के अंतहीन विकास पर लागू करते हैं, परंतु चूंकि आधुनिक विज्ञान अपने सर्वाधिक विद्वान प्रोफेसरों के माध्यम से स्वीकार करता है कि ऊर्जा को एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में माना जाने का अधिकार उतना ही अधिकार है जितना स्वयं पदार्थ को, जैसा कि जीवन गुण सिद्धांत के अनुसार एक क्रियाशील ऊर्जा है। ये देखिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि जो एनर्जी है उसको भी जो ये अधिकार प्राप्त है कि वो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में उसे भी जाना जाए, जैसे एक पदार्थ को जाना जाता है, तो वो भी सत्यता है, उसको हम जाने, ऐसा कह रहे हैं। तो जो ऑकल्ट प्रिंसिपल है उसके अनुसार जो एक क्रियाशील जो एक्टिव एनर्जी है, अपने विविध रूपों के अंतर्गत, जो ऑकल्टिस्ट को निश्चित रूप से ये अधिकार है कि इस तरह के वाक्य का ये प्रयोग करे। तो परमाणु या पदार्थ में जीवन सदा विद्यमान है, भले ही वो जैविक या अजैविक हो, इसके अंतर को गूढ़ ज्ञानी स्वीकार नहीं करते हैं। अभी आगे क्लियर होगा ये। उनका सिद्धांत क्या है कि जीवन जितनी मात्रा में इनऑर्गेनिक में है, उतनी ही मात्रा में ऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक पदार्थ में भी है। इसलिए वो इस अंतर को नहीं स्वीकार करते जो ऑकल्टिस्ट हैं। तो ये लाइफ एनर्जी परमाणु में क्रियाशील होती है तो वो परमाणु जीवित होता है, और जब सुप्त या गुप्त होता है तो ये परमाणु अकार्बनिक कहलाता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहलाता है। इसलिए जीवन अणु जो लाइफ एटम है जैसी अभिव्यक्ति, हालांकि एक अर्थ में हमको भ्रमित करने के लिए हमें भ्रमित करती है, फिर भी ये गलत नहीं है, क्योंकि ऑकल्टिस्ट ये स्वीकार नहीं करते कि प्रकृति में कुछ भी इनऑर्गेनिक है, अजैविक है, और वह मृत अणु के विषय में नहीं जानते। तो इस विशेषण के लिए विज्ञान कुछ भी अर्थ दे, जैसा कि साधारण तौर पर समझा जाता है। जीवन उत्पत्ति का नियम जो गूढ़ भौतिक विज्ञान के विषय में मनुष्य के अज्ञान का परिणाम है, और इसीलिए स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक जिसे इनऑर्गेनिक एटम कहता है, उसके भीतर अंतर्निहित जो सुप्त ऊर्जा है, जो लेटेंट एनर्जी है, उसको सक्रिय करने का कोई आवश्यक उपाय ढूंढ पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह मिथ्या भ्रम है कि एक जीवित वस्तु केवल जीवित वस्तु से ही उत्पन्न की जा सकती है। ये कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे चिंतन के लिए है। जैसा कि प्रकृति में ऑकल्टिस्ट कहते हैं कि कभी कोई ऐसा मृत पदार्थ था, उनके कहने के हिसाब से, कि जो है जीवित से ही जीवित को उत्पन्न किया जा सकता है, तो विज्ञान ऐसा मानता है कि जैसे प्रकृति में कोई ऐसा मृत मृत पदार्थ है, तो इस तरह, और ये तर्कयुक्त है कि एक खच्चर को भी अजैविक पदार्थ के साथ वर्गीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं को पुनः उत्पन्न करने और जीवन प्रदान करने में असमर्थ होता है। तो कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक है उसमें जीवन नहीं है, उसमें उस तरह का जीवित वस्तु नहीं है, तो खच्चर भी ये पैदा नहीं कर सकता, तो उसको भी उसी के साथ उसी वर्ग में डाला जाना चाहिए। हम उपरोक्त पर इतना अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि ये तत्काल इस विचार के आगामी सभी विरोध का सामना करता है कि कई हजार साल पुरानी एक मम्मी अपने एटम्स को फेंक सकती है। तो ये ऐसा विचार है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है कि जो डेड हो गया है वो किस तरीके से अणुओं को बाहर फेंकेगा, क्योंकि हमने तो उसे मृत मान लिया है। यदि हम जीव के जीवन अणुओं के बजाय जीवन ऊर्जा या सुप्त जीव द्वारा अनुप्राणित अणु, एनिमेटेड अणु कहते हैं, एटम कहते, तो वाक्य शायद स्पष्ट अधिक होता। फिर भी ऊपर उद्धृत जीव की परिभाषा यद्यपि पूरी तरह से सही है और अधिक पूर्णता से व्यक्त की जा सकती है, भले ही अधिक स्पष्ट न हो। जीव या जीवन तत्व जो मनुष्य को, पशु पक्षी वनस्पति और यहाँ तक खनिज को भी
अनुप्राणित करता है। निश्चित रूप से यह एक अविनाशी शक्ति है, क्योंकि यह शक्ति एक जीवन है, एक शक्ति या तत्व, सार्वभौमिक जीवात्मा, और ये की प्रकृति में जो एटॉमिक समूह है कि वस्तुनिष्ठ चीजें जैसे खनिज, पौधे, जानवर आदि भिन्न भिन्न रूप तथा अवस्थाएं हैं जिनमें ये शक्ति स्वयं प्रकट करती है। ये कहती है कि ये शाश्वत है शक्ति, और ये सभी में पाई जाती है। खनिज है, पौधे है, जानवर है, और सब में ये पूर्ण रूप से ये पाई जाती है। तो क्या ये बनना है, क्या ये बनता है? हम इसे अनुपस्थित नहीं कहेंगे, क्योंकि यह असंभव है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है। लेकिन एक पल के लिए भी कहते ये सर्वव्यापी है, इसलिए हम कह ही नहीं सकते कि कहीं ये अनुपस्थित है। इसीलिए जैविक अजैविक की कोई बात ही नहीं उठती है। तो ऑकल्टिस्ट कहते हैं ये कि सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, और इसके बिना कहीं कुछ किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक पल के लिए भी निष्क्रिय है। तो एक पत्थर का उदाहरण ले, तो उसके कण तुरंत अपने चिपके रहने जो कोहेसिव प्रॉपर्टी है वाले गुण को खो देंगे। अगर हम ऐसा कहें कि ये निष्क्रिय है पत्थर में, तो जो हर एटम, हर अणु उसके चिपके हुए हैं कण कोहेसिव प्रॉपर्टी के नाते, तो अचानक विघटित हो जाएंगे, लेकिन शक्ति अभी भी प्रत्येक कण में होगी, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में। वो कह रहे हैं कि अगर वहां से ये निकल जाए, उसकी जो कोहेसिव प्रॉपर्टी है समाप्त हो जाए, तो भी जो अणु बाहर निकलेंगे, पत्थर तो विघटित हो जाएगा, लेकिन हर कण में वो शक्ति अभी भी विद्यमान होगी, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में। फिर परिभाषा की जो कंटिन्यूटी है उसमें कहा गया है कि जब ये अविनाशी बल, फोर्स, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता, परमाणुओं के एक समूह से जब विलग होता है, निकलता है, तो ये तत्काल दूसरों के द्वारा आकर्षित हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये पूरी तरह से पहले समूह को छोड़ देता है, बल्कि ये केवल अपनी जीवन शक्ति या गतिज ऊर्जा को, जो गति की ऊर्जा है, को दूसरे समूह में स्थानांतरित कर देता है। दो बातें सामने आ रही हैं। दो एक तत्व, एक ही रूप में दो ऊर्जाएं हैं, एक लेटेंट है, पड़ी हुई हैं, और एक जो गतिज ऊर्जा है। तो कह रहे हैं कि समूह से गतिज ऊर्जा निकल रही है। बाकी अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी भी अणुओं में विद्यमान है, लेकिन चूंकि ये अगले समूह में स्वयं को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट करता है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि पहला समूह इससे पूरी तरह वंचित है, क्योंकि ये अभी भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी या गुप्त जीवन के रूप में विद्यमान है। इसलिए यहाँ ये सिद्ध करना चाह रही है कि जो मम्मी है, जो डेड बॉडी है, उसमें से, उसमें भी अभी पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, और इसीलिए वो सारे जो उसके तत्व एटम्स है, जो वहां से निकल करके चारों तरफ बिखर रहे हैं। तो एक जो गूढ़वादी है, गूढ़वाद का प्रमुख बुनियादी सत्य है, यानी कि जो ऑकल्टिज्म का ये एक प्रमुख बुनियादी सत्य है, जिसके पूर्ण ज्ञान पर घटनाओं का प्रकट करना निर्भर है। यानी कि घटनाएं जो प्रकट होती हैं वो इसी पर निर्भर करती हैं। जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हमें गुह्यवाद के अन्य सभी सत्यों को त्यागना होगा। इस प्रकार जीवन अणु द्वारा अंतहीन स्थानांतर गमन से गुजरने का अर्थ बस यही है। दो बातें आ गई, एक जो काइनेटिक एनर्जी है और एक जो पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों को उन्होंने एक जीव के अणु के रूप में, एक शरीर के अणु के रूप में दो तरह से देखा, और वो कह रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत भी जो शरीर है, और उसमें इसीलिए उन्होंने एक ये भी कहा कि जो विज्ञान कहता है कि मृत भी है, तो ऐसा मृत तत्व कुछ भी नहीं है। ऑकल्टिस्ट कहते हैं कि जैसा कि मैडम ब्लाउस्की, चूंकि ये आर्टिकल आपको बताएं बहुत पुराना है ये, और ये मैडम ब्लाउस्की का लिखा हुआ है, और ये जो पुस्तक है 5 years ऑफ थियोसॉफी, तो काफ़ी पुरानी पुस्तक है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसमें दिया लिखा मैंने, इसीलिए इसको ट्रांसलेट किया और आपसे शेयर करना चाहा। तो अपने गुह्य विद्या के शब्दों में जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, द्वारा स्थानांतर गमित होते हैं उन्हें जीवन अणु, और जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हैं लेकिन अदृश्य हैं, वो संभावित ऊर्जा से युक्त हैं, उन्हें सुप्त अणु कहते हैं। और एक समय में ऊर्जा के इन दो रूपों के संबंध में जो एक और समान शक्ति या जीवन द्वारा उत्पादित होते हैं, यानी जो जीवन है वही इनका मूल कारण है।
वहीं से ये दोनों शक्तियां उत्पादित होती हैं, जो रूपों में आती हैं, जिससे प्रकृति का सस्टेनेंस है, और प्रकृति में वो घटनाओं का कारण भी है, और इसीलिए ये प्रकृति में हमें दोनों तरह की शक्तियां दिखती हैं। तो अब कह रही हैं कि जो देहांतर है उसके हिंदू सिद्धांत को हम लेते हैं, तो इसमें सत्य का क्या आधार है, और वास्तव में ये एक स्वयं सिद्ध सत्य है, लेकिन केवल मानव अणुओं के उत्सर्जन के संदर्भ में। हाँ, कह रही कि ये सत्य तो है, लेकिन जो मानव अणु है, शरीर के अणु है, उसी के विघटन के संदर्भ में है, ट्रांसमाइग्रेशन के। और यह न केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, बल्कि उसके जीवन की पूर्ण अवधि के दौरान भी मनु के नियमों के गूढ़ अर्थ भाग, जो मनु संहिता है उसमें दिया हुआ है, इसमें उसके पेज नंबर दिए हुए हैं। उन छंदों का ये दावा है कि प्रत्येक कार्य, मानसिक हो, शाब्दिक हो या शारीरिक हो, अच्छे या बुरे फल देता है। ये मनु का जो नियम है, सिद्धांत है, उसमें ये दिया हुआ है कि उनका ये क्लेम है कि प्रत्येक कार्य, चाहे मानसिक हो, चाहे शाब्दिक हो, चाहे शारीरिक हो, अच्छे या बुरे फल देता है। और ये भी कि व्यक्तियों के विभिन्न स्थानांतर गमन, आत्मा नहीं, आत्मा का स्थानांतर गमन नहीं, उच्चतम, मध्यम और निम्नतम चरणों के माध्यम से उनके कर्मों द्वारा उत्पन्न होते हैं। और फिर यह कि यहाँ देखिए एक बहुत बढ़िया बात आगे दी हुई है, जो अक्सर हम लोगों के चर्चा में आती है, कि ब्राह्मण हत्यारा, ब्रह्मांड का ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये प्रश्न बहुत आता है, और अपने हिंदू मिलता भी है ग्रंथों में, और भी जगहों में होगा, मुझे नहीं पता है। ब्राह्मण हत्यारा कहते हैं कुत्ता, भालू, गधा, बकरी, भेड़, पक्षी आदि के शरीर में प्रवेश करता है। मानव जीवात्मा का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन केवल उसके शरीर अणुओं का, उसका निम्नतम जो लोअर ट्राइडेड है, उसके द्रव्य उत्सर्जन, जो फ्लूइडिक इमेनेशन है, उसके लिए है, उसके संबंध में। तो ये बात है कि एक जो ब्रह्म हत्यारा है, ब्राह्मण का हत्यारा है, कुत्ता, भालू, गधा, भेड़, बकरी, ये सब बन जाता है, ऐसा कई जगह पुराणों में भी दर्शाया गया है। तो वो कह रही है कि ये शरीर के अणुओं से संबंधित है, लोअर ट्राइड से संबंधित है, हायर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इन इस नियम के इस नियम में अंतर्निहित इसके वास्तविक अर्थ को अपने हित में विकृत करने के लिए ब्राह्मणों के लिए ये सब बहुत अच्छा था। अब बात ये कह रही है कि आज भी ये हो रहा है, आज भी जो पुजारी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो इसको इसी रूप में इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ये बन जाओगे, इसलिए उनके अपने उसमें स्वार्थ निहित होता है। इसलिए शब्दों का अर्थ ये नहीं था जैसा कि बाद में प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया था। तो ब्राह्मणों ने स्वार्थी रूप से उन्हें स्वयं पर लागू किया, जबकि ब्राह्मण मनुष्य का सातवां तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैडम ब्लाउस्की ने यहाँ पर दी कि जो ब्राह्मण ब्रह्म हत्या का मतलब है, वो एलिगोरिकल है। उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए ब्राह्मण की हत्या करने से लेना देना है। वो कह रही है कि ये जो ब्राह्मण है, ये सातवां तत्व, सेवेंथ प्रिंसिपल है हमारा, सेवेंथ प्रिंसिपल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके छठा बुद्धि है, और सातवां जो है आत्मा का स्वरूप है। तो वो कह रही है कि ये सातवां तत्व है, उसका अमर विशुद्ध आत्मा, जीव या मोनाड और व्यक्तिगत जीवात्मा का सार के रूपक के रूप में, वो जो स्वयं अपने में परम ब्रह्म के प्रकाश को मारता या बुझाता है, अर्थात अपनी व्यक्तिगत जीवात्मा का अपनी आत्मा से विच्छेदन करता है, और इस तरह भविष्य के देवाचनी का जो अधिकारी है उसकी हत्या करता है, वो ब्राह्मण हत्यारा बन जाता है। मैं इसको थोड़ा एलिबोरेट करता हूँ कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो जो इस जीवन में प्रयास करता है मनुष्य, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसे कुछ हद तक पाता है, जो उसे अधिकारी बनाता है कि वो देवाचन पर पहुंचे, देवाचन तक जाए मृत्यु उपरांत, या जीवन में रहते हुए भी देवाचन तक पहुंचे। दोनों बातें हैं, दोनों तरह से, चाहे मर करके और चाहे यहाँ जीवन में रहते हुए।
तो वो कह रही है कि अपने जो इस ब्रह्म ज्ञान की हत्या करता है, माने वहां तक जो इसका हनन करता है वो ब्राह्मण हत्यारा है, और इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक पुण्य जीवन और आध्यात्मिक आकांक्षा के माध्यम से बुद्धि और मनस के संयोग को सुविधाजनक बनाने के बजाय वो आलोचना करता है उसके अपने बुरे कर्मों के कारण। उसके जो लोअर प्रिंसिपल्स हैं, प्रत्येक परमाणु आकर्षित होते हैं और चुंबकीय गुण के साथ साथ उसके समान जो उसकी कुप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए हैं, निम्न पशु के शरीर में आकर्षित होते हैं और ये देहांतर सिद्धांत का वास्तविक अर्थ है। तो जिसने अपने भीतर के ब्रह्म की हत्या की है, जो उस तत्व की हत्या करता है, यानी कि तत्व की हत्या करने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि लोअर लेवल पर अपने शरीर से, अपने चिंतन से, अपनी वाणी से, अपने इमोशन से जो बहुत निकृष्ट कार्य करता है, और जब अपने एक तरह से अपने आत्मा की हत्या करता है, तो उसके जो तत्व है वो कुप्रवृत्ति जन्म हुए हैं, तो वो निम्न पशु के शरीर में आकर्षित होंगे और देहांतर का जो देहांतर गमन का अर्थ है लोअर बॉडीज में, लोअर योनियों में, उसका अर्थ यही है। ऐसा नहीं है कि जानवरों या यहाँ तक कि वनस्पति परमाणुओं के साथ वो मानव कणों के इस तरह घुल मिल जाने से व्यक्तिगत दंड का स्वतः कोई विचार हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी मेरे भी मस्तिष्क में आता है कि जो हम लोग थियोसॉफी से जुड़े हुए हैं, हमें अच्छी तरह ये बात पता है कि मनुष्य के पास एक फैकल्टी है मन की, जिस पर वो चिंतन करता है, विचार करता है, जिसके द्वारा और चिंतन मनन कर सकता है, और ये फैकल्टी पशुओं में नहीं है। और अगर ये सत्य है सिद्धांत कि बुरे कर्म करने के बाद वो मनुष्य पशु योनि में जाता है, और वो भी बुरी पशु योनि में जाता है, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ऐसा करे या कोई सुअर बने या कोई कुत्ता बने, तो कुत्ते का जीवन तो चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता। तो एक मनुष्य अगर लोअर योनि में जाता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां चिंतन करने का कोई जरिया नहीं है। तो इसीलिए ये कहती हैं कि मनुष्य अगर फिर मनुष्य योनि में आता है और उसको उसी योनि में, मानव योनि में रहते हुए उस तरह की परिस्थितियां दे दी जाती हैं जो बहुत गंदी है, जहाँ का वातावरण नहीं अच्छा है, तो गंदी परिस्थिति में है, तब वो चिंतन करेगा कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला है, तब तो कुछ बात बनती है। तो अन्यथा कोई अर्थ नहीं रह जाता है नीचे योनियों में जाने का। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक कारण है जिसके प्रभाव अगले जन्मों में प्रकट हो सकते हैं, कि जब तक कि व्यक्तित्व का नाश न हो जाए। अन्यथा कारण से प्रभाव तक प्रत्येक प्रभाव अपनी बारी में एक कारण बन जाता है। जो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत हम लोग सभी जानते हैं, वो पुनर्जन्म के चक्र के साथ चलेंगे, और एक बार दिया गया जो इम्पल्स है प्रलय की दहलीज पर ही जाकर के खर्च होता है। लेकिन ये अज्ञात है, और उनके गूढ़ अर्थ के होते हुए भी सबसे महान जो उत्कृष्टतम एडेप्ट्स है, महात्मा गौतम बुद्ध के शब्दों को भी तोड़ मरोड़ कर गलत समझा गया और उसका उपहास किया गया। यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध के, कुछ शब्द हैं उन पर आप ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। कि कह रहे कि उन्होंने कहा, हीनयान जो है बौद्धों का सबसे निचला स्थानांतरित रूप उतना ही कम समझा जाता है जितना कि महायान इसका उच्चतम रूप। और चूंकि शाक्य मुनि ने एक बार अपने भिक्षुओं को एक झाड़ की, एक वृक्ष था, झाड़ थी छोटा, की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की थी कि ये एक नौसिखिया था जिसने परिषद कक्ष को बुहारने की उपेक्षा की थी। परिषद कक्ष मानी जो जो उनका हॉल था, जहाँ पर भगवान बुद्ध प्रवचन करते थे, परिषद कक्ष जहाँ मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, तो उस झाड़ की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए अपने बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि ये एक नौसिखिया था जिसने परिषद कक्ष को झाड़ने से मना किया था, अपनी उपेक्षा की थी। अब इसलिए झाड़ू के रूप में इसका जन्म हुआ।
अब इसे आप समझेंगे, अभी आगे और क्लियर करेंगे कि एक नौसिखिया था जिसने परिषद को बहारने में उपेक्षा की थी, आनाकानी की थी, इसलिए झाड़ू के रूप में इसका जन्म हुआ। वो झाड़ू भी वही थी। इसलिए दुनिया के सभी संतों में सबसे बुद्धिमान पर मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास का आरोप लगाते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो भी कहते हैं कि बुद्ध ने ये क्या कहा, लेकिन जो अलंकारित कथन की निंदा करने से पहले क्यों नहीं हम उसके सही अर्थ को पाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। हमारे जीवन में अक्सर ये घटता है, लोगों से घटता है कि उसके अलंकारिक अर्थ क्या है वो जानना चाहिए। आप कभी वहाँ जाए, भगवान बुद्ध की जो एनलाइटनमेंट था बोध गया में, तो वहाँ पाएंगे कि ये जो मोरंग होती है जिससे ये मकान बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक मटेरियल है, उसका बहुत बड़ा ढेर वहाँ लगा होता है और उसमें कुछ चलनी जो जिससे चाला जाता है, चलनियाँ पड़ी होती हैं और भिक्षु लोग बाहर से आते हैं, तमाम फॉरेनर्स, उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वो चलनी में मोरंग को उठाते हैं और वो उसको चालते हैं, और जो महीन दाने निकलते हैं उसको एक तरफ फेंक देते हैं और जो मोटे दाने निकलते हैं उसको दूसरी तरफ फेंक देते हैं, ढेर लगाते जाते हैं। तो मैं जब गया तो मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हमने क्या चीज़ है ये, अंधविश्वास कहाँ से पैदा हो रहा है। और भगवान बुद्ध जैसे उनके उनकी टीचिंग्स में इसका तो कहीं स्थान है नहीं, पर शायद ऐसा होगा। मेरे मन में ये विचार आया कि भगवान बुद्ध कहते थे कि अपने विचारों पर चलनी की तरह से सीव लगाओ और एक गार्ड लगाओ कि जिससे विचार जो है छन करके हमारे भीतर आए। जो बुरे विचार हैं वो बाहर रह जाएं, जो अच्छे विचार हैं हमारे भीतर प्रवेश करें। और संभवतः भाई और बहनों वो इसी तरह का कुछ अंधविश्वास बन गया होगा और इस तरह से वो चलनी का इस्तेमाल हो रहा था मोरंग को छानने में। तो विचारों की एक बात है। और आपने देखा होगा कि अदर अक्सर बौद्ध टेम्पल्स में वो चक्र बने होता है जिसको लोग चक्र घुमाते चलते हैं, कुछ लोग हाथों में लेकर के चलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने इस धर्म चक्र को सदा चलाते रहने का शिक्षा दी थी और वो कालांतर में चल करके इस तरह का एक प्रतीक बन गया। अलंकारिक रूप से लोग इसको मंदिरों में अपने हाथों में लिए चक्र चलाते रहते हैं। उन्होंने धर्म चक्र को आगे चलाने का सबसे कहा था कि संकल्प करो, चलाते रहो। खैर ये जीवन में इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो वहां पर इन्होंने कहा, तो हमें समझने से पहले हमें चाहिए, उपास करने से पहले हमें चाहिए, तो कह रहे हैं कि है या नहीं, जिसे चुंबकीय स्राव कहा जाता है। चुंबकीय स्राव जो मैग्नेटिक सिक्रीशंस हैं, एक वस्तु, सामग्री या एक पदार्थ, एक अदृश्य वस्तु, और ये सभी से होता है और इस पर विचार करना बड़ा असंभव सा लगता है। यदि अदृश्य जगत जो अनसीन यूनिवर्स है के विद्वान लेखक आपत्ति करते हैं कि प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत का आकलन करना असंभव माना जाता है, और ये दर्शाता है कि इन घटनाओं में से प्रत्येक के पास ये अधिकार है कि उन्हें जो ऑब्जेक्टिव वास्तविकता है के रूप में माना जाए, जैसे पदार्थ स्वयं। तो जो मेस्मरिक या चुंबकीय द्रव जो मनुष्य से मनुष्य तक निर्गमित होता है, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक जाता है, और यहाँ तक कि मनुष्य से उस वस्तु तक जिसे हम निर्जीव कहते हैं, इनएनिमेट कहते हैं, उसमें भी जाता है। अब आप देखिए कि ये जो बात यहाँ इसमें आ रहा है, इस आर्टिकल में, वो कह रहे हैं कि हम अपने कमरों में जहाँ हम बैठते हैं, जैसा सोचते हैं, जहाँ जाते हैं, स्थान को हम संस्कारित करते हैं, वस्तुओं को हम संस्कारित करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को संस्कारित करते हैं। तो हमारा चिंतन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे मंत्र, हमारे पाठ, हमारे प्रार्थनाएं, ये सब कुछ संस्कारित कर चलती हैं एक एक चीज़ को। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ खाली मनुष्य को, जीवों को, जो प्राणमय जीवन दिखते हैं उनको ही करे। ये वस्तुओं की भी उसी तरह से अच्छे या बुरे संस्कारों से गर्भित करती चलती है। तो कहते हैं कि हमें इसने हमें समझना चाहिए, ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि ये द्रव ऊष्मा की तरह जो मॉलिक्यूलर एनर्जी की एक प्रजाति है। उदाहरण के लिए, यद्यपि बहुत अधिक सुप्त ऊर्जा, यद्यपि ये बहुत लेटेंट है, स्लीपिंग है एनर्जी, लेकिन ये जाती तो है ही है। ऊष्मा तब उत्पन्न होती है
जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा परिवर्तित है, पर ऊष्मा तो वहाँ मौजूद है। हमें बताया गया है कि ये किसी भी पदार्थ जो सुप्त परमाणुओं से बना है अथवा जिसे इनऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता है, अजैविक कहते हैं, के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। तो ये जो सुप्त परमाणु है, जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कह रहे हैं, उनसे भी ये मैग्नेटिज्म निकलता रहता है। जबकि एक जीवित मानव शरीर द्वारा जो प्रक्षेपित जो निकला हुआ चुंबकीय द्रव है, मैग्नेटिक स्राव है, सिक्रीशन है, स्वयं जीवन है। और वास्तव में ये जीवन अणु है जो अंधे भावावेश में मनुष्य अनजाने निकालता रहता है, अनजाने निकालता रहता है, हमें पता भी नहीं रहता है। और हम अपने इमोशन के जरिए, हम अपने विचारों के जरिए, जिसको हमने अभी शब्दों में नहीं ढाला है, जिसको हमने अभी कर्मों में नहीं उतारा है, उससे भी ये निकलता रहता है। जैसा कि एक सम्मोहनकर्ता जो मेस्मराइजर है, जो उन्हें अपने आप से किसी भी वस्तु में होश पूर्वक अपने इच्छित मार्गदर्शन में स्थानांतरित कर देता है। कोई भी मनुष्य कोई तीव्र भावना उत्पन्न करे, जैसे क्रोध, शोक आदि, किसी वृक्ष के नीचे या उसके पास या किसी पत्थर के सीधे संपर्क में, और कई हजार वर्ष बाद कोई भी अच्छा साइकोमीटर उस व्यक्ति को देखेगा और उसकी भावनाओं को उस पेड़ के एक टुकड़े में या उस पत्थर में देखेगा जिसको उसने छुआ था। अब हम समझने का प्रयास करें इसको। आज हम जिस जगह से, जिस स्थान पर बैठे हुए आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, आपसे ये साझा कर रहे हैं इन विचारों को, हजारों साल बाद, लाखों वर्ष बाद कोई भी साइकोमीटर, कोई भी क्लैरिवॉयंट देख सकता है। इसलिए मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि इस स्थान पर आज से धरती के बनने से लेकर के जो कुछ भी घटा है, यहाँ पर रह करके जिसने भी जो कुछ भी सोचा है, उसको बड़ी उससे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। और उन्होंने ये बात सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखते समय ये चर्चा में भी लाई है। और उन्होंने इसकी अपने जो उनकी कजिन थी उससे भी उन्होंने जिक्र किया था, और कई जगह पर इसके दृष्टांत मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये अच्छा साइकोमीटर एक मनोमिति है, उसको कहते हैं कि जो किसी भी जगह पर बैठ करके या जा करके पूरा उस परिदृश्य को देख सकता है आंखों से, जो पूर्व जीवन में घटे है, पूर्व समय में घटा है वहां पर, उसे वो देख सकता है। तो किसी भी वस्तु को अपने हाथों में पकड़ो, वो आपके जीवन अणुओं से अंतर्गर्भित हो जाएगी, जो भीतर आते हैं, जो बाहर जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। जब कोई आता है, हमारा बच्चा, हमारा छोटा या हमारा बंधु, और आपके पैर छूता है, आप उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं, तो आपके आशीर्वाद वचन के जो अणु है, जो करुणा है, जो कंपैशन है, वो स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध के अणु जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर जिस कमरे में किया है, अगर वहाँ कोई नहीं है, तो अगर सद्या कोई वहाँ प्रवेश करता है तो उसके अणुओं से वो स्वयं, अगर हमें विषाक्त है या हमारे उदासी के क्षण है, तो वो कमरे में, उस स्थान में वो महसूस किए जा सकते हैं। तो वे परिवर्तित होते हैं और हमारे जीवन के हर पल में स्थानांतरित होते हैं। जानवर की उपमा अनेकों जीवन अणुओं के आणविक गति के कारण है। उसके लिए महात्माओं जैसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अच्छे सूक्ष्म दृष्टा जो क्लैरवॉयंट है जैसे प्राकृतिक उपहार की आवश्यकता है, जो मनुष्य से वस्तुओं तक और उसके विपरीत एक नीली झिलमिलाती लौ को गुजरते हुए देख सकने में समर्थ है। यानी कि जो क्लैरिवॉयंट है, वो जो ये हमारा मैग्नेटिज्म है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हुए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हुए, किसी करंट की तरह से, नीली वेव की तरह से वो उसे देख सकता है। फिर कह रहे कि तब एक झाड़ू क्यों नहीं, उस झाड़ी से बनी हुई जो उस भवन के परिसर में आसपास उगती है, जहां आलसी नया शिष्य रहता था। एक झाड़ी जो संभवतः आलस्य और कर्तव्य के प्रति
गहरी अरुच के कारण उपजे क्रोध की अवस्था में उसके द्वारा बार बार छुई गई हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ढेरों मात्रा में उसके जीवन अणु भावी झाड़ की सामग्री में प्रवेश न कर गए हों और बुद्ध द्वारा उनकी परामानवीय सुपर ह्यूमन नॉट सुपर मटेरियल शक्तियों के कारण पहचाना गया हो, क्योंकि भगवान बुद्ध एक सुपर ह्यूमन जो पावर थी उनके अंदर, उस वृक्ष के अंदर, उस झाड़ू के अंदर उस वृक्ष को देखा हो और उस वृक्ष के पास में रहने वाले उस नव शिष्य के विचारों को देखा हो और उसमें स्थानांतरित हो गया था। वो ये बात कह रहे थे, इतनी बात थी जो इन्होंने मैडम ब्लाउस्की ने यहाँ समझाने की कोशिश की। तो प्रकृति की प्रक्रियाएं निरंतर ऋण लेने और वापस देने के कार्य हैं। यानी कि हमारा कर्म भी इसी तरह का है, प्रकृति भी इसी तरह की है, उसकी जितनी प्रक्रिया होती है वो निरंतर ऋण लेने और वापस देने का कार्य है। हालांकि भौतिक जो मटीरियलिस्टिक सेप्टिक हैं, संशयवादी हैं, मृत अक्षर के अर्थ के सिवाय किसी भी बात को और तरह से नहीं लेंगे। हमारे लंबर उत्तर के, अब वो कह रही हैं कि हमारे लंबे उत्तर के समापन हेतु जो पूर्व वर्णित निचले तत्व हैं, लोअर ट्रायड के पहले, दूसरे और तीसरे हैं, वह काम रूप को सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि रूप का संबंध मध्य से निचले तत्वों से नहीं है। और हमारे आगे का प्रश्न है, वो कहती है, क्या चौथे और पांचवें तत्व के अणु भी विभिन्न स्थानांतरणों से गुजरने के बाद चौथे और पांचवें के गठन के लिए पुनः रूप लेते हैं? हमारा उत्तर है हाँ, वो ऐसा करते हैं। तो कह रही कि सिर्फ भौतिक ही नहीं, चौथा पांचवा प्रिंसिपल भी, उसके भी तत्व जाते हैं और वो वापस लौटते हैं। जिस कारण से हमने जीवन अणुओं के सिद्धांत को इतने विस्तार से समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, ठीक उसी तरह इस अंतिम प्रश्न के संबंध में एक और संकेत बाहर निकलने के उद्देश्य से हमने ये बताया। हालांकि हम वर्तमान में और अधिक कोई विवरण देने के लिए स्वतंत्र अनुभव नहीं करते। मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि इतना ही हम यहाँ दे सकते हैं, इससे आगे बहुत कुछ रहस्यमय है और जिसे हम देने में हमें एक तरह से अधिक विवरण देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो बहनों भाइयों, ये चीज हमने यहाँ समाप्त की और इसको हमने इसीलिए एक समझाने की कोशिश की। अब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, इस संबंध में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत सारे उन चीजों को हमारे सामने स्पष्ट करता है जिन पर कई बार हम चर्चा में लगे रहते हैं। कर्म के सिद्धांतों की चर्चा में, कर्म के फलों की चर्चा में, कोई चीज कैसे आती है, कैसे जाती है, क्योंकि कर्म के फल हमेशा हमारे लिए, हम सब के लिए एक रहस्यमय बात बनी रहती है। और क्या होता है कि कौन सा कर्म हमने पिछले जन्मों में किया था कि उसके प्रतिफल, उसके कर्म फल हमारे इस जीवन में आते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी ये विचार उठता है, उन सड़कों पर बैठे हुए उन लोगों को जो बहुत ही गंदी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कोढ़ से ग्रस्त होते हैं और गुदड़ियों में लिपटे पड़े रहते हैं, जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता, रोटी भी नहीं नसीब नहीं होती। तो कभी कभी खड़े होकर के विचार करते हैं कि आखिर इनका जो कर्म फल है वो सच पूछो तो हम सबका कर्म फल है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारा विश्व, सारा विराट ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो किसी व्यक्ति का कर्म व्यक्तिगत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आखिर उस व्यक्ति ने कौन सा कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप आज वो इस तरह की स्थिति में आया है और इस तरह के कर्म फल भोग रहा है, ये हम नहीं जान पाते। और मैडम ब्लाउस्की ने भी इस पर कहा और कि हम भी कर्म के सिद्धांतों की चर्चा तो कर सकते हैं, पर कौन सा कर्म क्या फल लेकर के आता है, इस पर किसी ने कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की, चर्चा नहीं की। और आज हम सब लोग मिल करके कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार सभी को फिर से धन्यवाद।
नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया होगा उसके ऊपर भाई। रघुनाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये कहाँ मेरा सिर हाथ लग जाता। और कौन कौन है अभी नमस्कार जी। मीटिंग में? हाँ हाँ बोलिए पांडे जी, सर आपने बोलिए। बड़ा ही, आपके साथ बहुत ही एक मतलब मिस्टीरियस टॉपिक, ये गुप्त टॉपिक के ही उसके ऊपर आपने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि बहुत ही गहन है बहुत। ये तो हमें अभी इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, तब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्योंकि सर। आपने आपने ऐसी चीजें कई, विचार वेरी थॉट प्रोवोकिंग, ऐसे आयाम आपने खोले जो हमने कभी सोचे ही नहीं थे। जी सर। तो मैं सर आपको थैंक करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ और नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। असल में ये मेरे उसमें जब राजीव जी ने कहा हमसे, तो एक बार राजीव जी को भी लगा कि ये जो है स्थानांतर गमन, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप सोचिए कि जब हमने इसको वो किया था तो हमारे सामने भी ये बात आई, तो मुझे भी लगा कि हालांकि हम ये आर्टिकल को जब पढ़ रहे हैं तो इसको सरलीकरण करके चल रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए भी उस समय बड़ी रहस्यमय हम सामने है और अभी भी रहस्य बनी हुई है। तो ये जी बात हाँ। हमें लगा कि हम सबसे शेयर करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा और लोगों तक पहुंचे। हमारे सोचने जी के हाँ। लिए, चिंतन मनन के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद आप। नमस्कार जी, धन्यवाद सर। हाँ, अ, मैं हाँ दीदी। मेरा एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे इसके बारे में समाधान मांगूं। जी जी। प्रश्न यह है कि आपने अपने प्रारंभिक चरण में जो शुरुआती दौर में एक जगह बोला था कि मृत शरीर जो है वो जीवन अणुओं को नहीं फेंक सकता, लेकिन मरने के बाद जो विघटन होता है इसका, तो ये एक स्वतः चालित क्रिया नहीं होगी क्या? मतलब नहीं नहीं, मृत ये हमने होने कहा के बाद, शुरुआत में, हाँ, हमने थोड़ा सा शुरुआत इसको, में, हाँ, नहीं शुरुआत में ये कहाँ कहा हमने, ये नहीं, कहा प्रारंभिक चरण में बताते समय कि जो जब ममीज के बारे में जहाँ बोला था आपने, तो ममीज के उसमें, बारे में हाँ और हाँ कुछ उसको बोला मैं था। फिर से हाँ, तो कह रहा इसको हूँ। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एक मम्मी सभी रासायनिक तैयारियों के बावजूद, हाँ देखिए उसको केमिकल उसमें प्रोसेस किया जाता है, जी। तो ये मान करके करते हैं कि ये जो है समय के बहुत लंबे समय तक ये बनी रहे, ऐसा हाँ। सोच करके उस पर प्रोसेस किया जाता है, ट्रीटमेंट जो भी करते हैं। हम्म, तो कह रहे हैं कि 3,000 वर्ष तक अंतिम अदृश्य अणु तक, यानी कि जो आखिरी अणु शेष बचता है उस तक वो जीवन अणुओं को बाहर फेंकती चली जाती है, जाती है, हाँ। अच्छा। फेंकती जाती है। तो हम्म। यहाँ उसी चीज को एलाबोरेट किया है मैडम ब्लाउस्की ने कि ये सिर्फ मृत शरीर में नहीं होता है, ये हाँ। हमारे जीवित शरीरों में भी होता है। गुड। और ओ। जो पत्थर हैं, जो जिनको हम मृत कहते हैं, जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं विज्ञान के हिसाब से, हम्म। ऑकल्ट तो नहीं मानता है, ऑकल्ट तो कहता है कि एवरीथिंग इज लिविंग। तो वह कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है और नहीं है जो जीवित ना हो, तो सब हम्म। में प्राण है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों तरह से होता है, मर जाने के बाद भी जब विघटन होता है गुड। तो वो लाइफ एटम्स जो है, उसको लाइफ एटम उन्होंने कहा। हाँ तो शरीर के लाइफ एटम, इसीलिए थोड़ा जब शुरू में मैंने इस पर वर्क किया तो कंफ्यूजन लगा मुझे। हाँ तो हालांकि उन्होंने उसको क्लियर किया, स्पष्ट किया कि वो जीवात्मा से संबंधित नहीं है, हाँ। तो चूंकि वो भी लाइफ है। और हम्म, वो ये भी क्लियर कर रही हैं कि लाइफ जो है ऑल परवेडिंग है, मानी कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो है वो फैला हुआ है। तो इसलिए उसके दोनों रूप हैं, इसलिए वो रूप जो है वो जीवात्मा जो है उसका ही रूप है, उस तरह से लाइफ एटम भी है जीव का, और ये शरीर का लाइफ एटम है, दोनों को उन्होंने क्लियर किया है। तो इसलिए वो कह रही है कि जब लाइफ एटम जो शरीर के लाइफ एटम्स हैं, जब वो निकलते हैं तो वो तमाम रूपों में चले जाते हैं, अच्छा, वो तब तमाम। तक निकलता रहता है जब तक कि हमारा जो परमानेंट एटम है वो शेष रह जाता है। नहीं नहीं, परमानेंट एटम परमानेंट एटम से इसका कोई लेना देना कोई नहीं है। लेना देना नहीं। ओके ओके। परमानेंट एटम तो हमारे वो आकर्षण करने वाले पॉइंट्स हैं, पावर है, जब ये दोबारा जीवात्मा देवाचन से वापस लौटती है पुनर्जन्म के लिए, हम्म। तो उसी परमानेंट एटम ही उन अणुओं के आकर्षण का कारण बनते हैं। हम्म। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी मैग्नेटिक फोर्स है उन पर्सनल परमानेंट एटम्स की, वो सामने आ गए हैं।
और वो पूरी दुनिया में बिखरे हुए अपने शरीर के उन लाइफ एटम्स को खींचते हैं अपनी तरफ। ये बहुत रहस्यमय है। हाँ, और आप लेकिन सोचिए कि वो एक प्रश्न कहाँ और कहाँ पैदा होंगे। हाँ जी, बताइए। एक प्रश्न इसी से संबंधित और पैदा हो रहा है कि जो परमानेंट एटम है, ठीक है, वो अरकाई है और वो अपने अनुसार रीबर्थ जब होता है तो वो खींचता है कॉस्मोस से जीवन अणुओं जी को। जी जी जी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर पुराने ट्रैक से अपने में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिए हैं, सकारात्मक, आध्यात्मिक, आत्मिक लेवल पर कुछ परिवर्तन कर लिए हैं अगर, तो वो परमानेंट एटम का जो जो क्वालिटी है वो वही रहेगी तब भी। देखिए, परमानेंट एटम की क्वालिटी से क्या है, परमानेंट एटम तो शरीर बनाने वाला एक फोर्स है, एक केंद्र है, बिंदु है, और वो शक्ति है। जो आपने गेन किया है, तो आपके जो बॉडी के जो एटम्स है वो भी तो परिवर्तित हो गए हैं उस हाँ आध्यात्मिक दिशा में। हाँ। वो जो गए हैं, जो निकल करके गए हैं उसके मृत्योपरांत, तो वही तो खींच करके आएंगे। उन्होंने भी ओके। अपने रूपों को देखिए, और भी गेन किया है। जब वो शरीरों में गए हैं, प्लांट्स में गए हैं, पौधों में गए हैं, और उसमें भी गए हैं, तो उसके हिसाब से भी वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि वो मृत तो है नहीं, उनमें भी लाइफ है, उनमें भी चेतना है। तो वो भी कुछ ना कुछ गेन करते हैं और फिर वापस लौट रहे हैं। तो जो लास्ट मोमेंट पे मृत्यु के समय जितना भी गेन कर लिया है हमारे इन शरीरों के अणुओं ने, उन्हीं को तो वो खींचेगा। ठीक है। तो अगर हम आध्यात्मिक उत्कृष्टता पर पहुंचे हुए हैं, तो हमारे जो बॉडी के एटम्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, चेंज। और जो माइंड है वो भी एक नया मन लेकर के आ रहा है। आप ये देखिए, अब जी। जब आएगा तो वो नया मन लेकर के आएगा हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के अनुरूप, और इसीलिए उस नए मन के अनुरूप नया ब्रेन भी आएगा हमारे साथ। और तब हम जो है इस भौतिक शरीर में नए ब्रेन के हिसाब से उन चीजों को और अधिक व्यापक दृष्टिकोण से समझ सकने में समर्थ हो जाएंगे। तो हमारा शरीर भी वहां से फिर आगे के विकास में आगे चलेगा। तो चेतना का और पदार्थ का दोनों का विकास साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है। हाँ, हो गया समझ। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आयोजकों को भी कि इतना सुंदर विषय पर आज का लेक्चर हुआ है, और बंधु पांडे जी को बारंबार धन्यवाद जिन्होंने मेरी शंकाओं का समाधान किया। थैंक यू। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। Thank you, sir. I want to ask, sir. कौन, सुषमा जी? नहीं, मैं अरुणिमा हूँ. अच्छा, हाँ जी जी, नमस्कार। हाँ There is a metempsychosis called the transmigration of soul, and this is the transmigration of the life matter. And what are the जी difference? जी, दोनों 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 टाइम्स माइग्रेट होते हैं। हाँ Soul, transmigration of soul to Christianity, and the transmigration of this life action. आपकी आवाज कट रही है, कोई और जो सुन रहा है वो क्लियर करे हमारी पिक्चर समस्या को। Hello. राजीव, हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, तो और क्लियर करिए। Hello. जी जी जी। Now am I? आप ये कहना चाह रही हैं मैडम कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लाइफ एटम क्या दोनों अलग हैं, क्या चीज है, ये कहना चाह रही हैं? Yes. जी जी। अरे वो पुनर्जन्म से लेना मतलब है उसका, क्योंकि सोल का जो ट्रांसमाइग्रेशन है एक्चुअली वो उस तरह से नहीं, उसको शब्द जो सोल का ट्रांसमाइग्रेशन वो पुनर्जन्म से लिया जाता है। यहाँ पर टोटल हमने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लाइफ एटम्स जो किया है, फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी के किए हैं। तो ज्यादातर इसमें मेन जो उन्होंने फिजिकल बॉडी को लिया है, और ये समझाने की कोशिश की है कि ये ट्रांसमाइग्रेशन जिन्हें हम मृत कहते हैं उनसे भी होता है, जीवित कहते हैं उनसे भी होता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन जो सोल का होता है, तो वो एक्चुअली शरीरों को छोड़ते सोल तो ऊपर चली जाती है, तमाम लोकों तक विचरण करती है, और उसके बाद पुनः जब दूसरे शरीर में जाती है तो वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं। तो उसको पुनर्जन्म कहते हैं, स्थानांतरगमन ऑफ सोल कहते हैं, वो मतलब आत्मा का। तो वो पुनर्जन्म से लेना है, और ये एक बिल्कुल भिन्न बात है यहाँ पर कि ये एटम्स चले जाते हैं दूसरे रूपों में धारा में जीवन की, और फिर से लौटते हैं जब वो सोल तैयार होती है पुनर्जन्म के लिए, तो उसके शरीरों का निर्माण करते हैं।
Thank you. सर पांडे जी, ये चीज मैं एक्चुअली इतना क्लियरली पूछ नहीं पाऊंगा, किंतु जी आपका मतलब ये है कि एक कोई सोल एटम है जो कि मेन अणु है, और उसके अलावा बाकी छोटे अणु हैं जो कि दूसरी दूसरी लाइफ्स में अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से चले जाते हैं, जी और फिर जब मुख्य एटम जब दोबारा लाइफ लेता है तो फिर उनको दोबारा खींचता है अपनी साइड में। जी जी। जिसे हम तो हमारे ये यहाँ, जी, अपने यहाँ जो जीवात्मा कंसेप्ट है, है। जो जीवात्मा जिसे कहते हैं हम, तो हाँ उसमें जी, हाँ उसमें तीन चीजें शामिल हैं, आत्मा है, बुद्धि है और हायर मेंटल है। हाँ जी। तो अपर ट्राइड जिसको बोलते हैं हम, तो ये अपर ट्राइड को आप कह सकते हैं कि ये चला जाता है कारण शरीर में, क्योंकि कारण शरीर जो है इसका एक निजी निवास है, वहां पर आवास है। जब ये शरीर, भौतिक शरीर और सब छोड़ता है, तो वो तो लौटता है, वही व्यक्ति है वास्तव में। रियल मैन जो है, हम थियोसॉफी में मानते हैं कि यही जीवात्मा है। तो जीवात्मा का जो यात्रा है वो सतत है, निरंतर है, कंटिन्यू है। बस वो बीच बीच में शरीरों को धारण करते चलती है। तो हमें लगता है कि एक फ्रेगमेंटरी है, ये जन्म वो जन्म, ये शरीर वो शरीर, इस जन्म से दूसरे जन्म। पर इन एक्चुअलिटी जो सोल है, जो जीवात्मा है, उसकी यात्रा निरंतर है। जैसे गीता में कहा है कि जैसे कोट उतार के रख दिया और फिर उसके पहन लिया, उसी तरह से जीवात्मा शरीर को धारण करती है, चली जाती है, एग्जैक्टली इन द सेम। आप जैसा कहा कि वो अणु बाकी, मान लीजिए कि किसी आदमी के अणु अपने प्रकार के और लेवल्स पे शरीरों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो क्रूर वाला है वो क्रूरता की साइड में चला गया। हाँ हाँ हाँ। अ, जी हाँ, वो जब वापस आएगा तो क्या उन शरीरों को छोड़ेगा जिनमें वो था अभी? वो एक्चुअली वो शरीर में, हाँ, ये तो है ही है। देखिए उसके अपनी भी वहां पर एटम्स हैं उसके, और हम यहाँ से जाने वाले भी एटम्स हैं ये। यही तो बड़ा मिस्टिकल है, यही मिस्टिकल है, यही तो हम बार बार इस बात को वो कर रहे हैं कि ये बड़ा मिस्टिकल है। वो चला आता है, वो इसका मतलब नहीं है कि वो पशु मर गया है। हाँ वो है, वो हाँ अपना हाँ काम कर रहा है। और ये जो हाँ एटम्स हैं ये भी चले गए हैं वहां पर। हाँ तो इसीलिए इसमें ये बात दी गई है कि इसको समझने के लिए, अब जब हम हाँ लोग इस पर चिंतन मनन करना शुरू करते हैं तो एक समय कभी आएगा जब इस रहस्य को हम ग्रहण करने की स्थिति में आएंगे। पर इसमें करते हैं जी कि वो जो एडेप्ट लेवल पर जाता है एक्चुअली, हाँ लेकिन अच्छा तो लगता है। अगर ये मिस्ट्री हाँ है हमारे सामने, तो हम चिंतन तो करते ही है ना, हम सोचते तो है ही है कि आखिर ये क्या है। और जब हम हाँ चिंतन मनन की स्टेट में जाते हैं, ध्यान की स्टेट में जाते हैं, तो निश्चित कुछ ना कुछ तो पकड़ के लाएंगे ही। हाँ, क्योंकि जी अगर हाँ हम बुद्धि बुद्धि तल को स्पर्श किया अगर हमने ध्यान की अवस्था में, यानी कि जो हाँ हमारा छठा प्रिंसिपल है, तो निश्चित रूप हम्म, से कुछ ना कुछ हम पकड़ करके ले आएंगे। लेकिन ये तो लंबी प्रक्रिया है, तो हम इसके विषय में बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। हाँ जी हाँ 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 हाँ
हाँ, 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 हम्म, 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 हाँ, 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 हम्म, 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 हम्म। सर सर एक एक बात और थी जो आपने बताया, जो ओरिजिनल एटम जो हमारा है, आपका है, हम सबका अलग अलग है, सबका एटम अलग है, परमानेंट है, जी। परमानेंट एटम अलग अलग है। वो अलग, जब परमानेंट एटम शुरू की होगी उसने अपनी जर्नी, तो इसका मतलब सबके ऊपर फोर्स अलग अलग लगी, अलग अलग डायरेक्शन में सारे परमानेंट एटम्स गए। हाँ, हम्म, हाँ। तो मेरे हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब परमानेंट एटम जिसने छोड़े हैं, उसी ने डिफरेंट छोड़े, हम उसी की मर्जी के हिसाब के एक्सपीरियंसेस लिए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक हम्म, देखिए, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। एक हमारी फ्री विल है, और अभी हम हाँ, यहाँ फ्री विल की जब बात होगी तो फिर वो दूसरी चर्चा हो जाएगी। हम अपने, इसीलिए कहा जाता है कि हमने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उसी हिसाब से हम जीवन के तमाम सब चलते चले जाएंगे, तो जो हमने पहले कर रखा है उसका कर्म फल आएगा, फिर हम प्रतिक्रिया करेंगे, कारण बनाएंगे, फिर वैसे जाएंगे, तो फिर हमारे लिए स्वतंत्रता में अच्छे बनने का, अच्छी दिशा में जाने का फिर कहाँ से वो रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक लेवल तक ऐसा होता है, उसके बाद जो हमारी फ्री विल है, जो सोल की पावर है, वो हमें दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। जब वो शक्तिशाली हो जाती है इन सब हमारे संस्कारों से ऊपर उठ करके। तो जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, तो परमानेंट एटम्स जो है, वो एक्सपीरियंसेस तो हमारे वहाँ रहते हैं, और चूंकि हम चेंज करते चलते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव जब तक चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। कोई चीज मृत नहीं है कि आप मान लें कि ये मृत है, मान लें कि कर्म मृत है, या 10 जन्म पहले ये कर्म किए थे तो मरा हुआ कर्म हमारे फिर इधर चला है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म जो है वो सक्रिय है, जीवंत है वो। और जब यहाँ आएगा इस जीवन में 10 जन्म बाद, आप भी बदल चुके होंगे, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपके विचार बदल चुके होंगे। फर्ज करिए 10 जन्म पहले आप थियोसॉफी में नहीं थे, अब आप थियोसॉफी में आ गए हैं। तो एक क्रूड कर्म आपने किया था, अब वो लौट के फल लेकर के आ रहा है, अब आप थियोसॉफिस्ट हैं। तो अब आप उसको कैसे भोगेंगे? नाउ इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जी, हाँ, जी, हाँ, 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 आगे बात। हाँ, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अरे हाँ, बहुत यस। बढ़िया सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, जब तक चलता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि एक ही है और एक ही से सब निकला है, तो सब डिफरेंट कैसे हो गया? फिर वो तो सबकी अच्छा, एक बात, चलिए चलिए हम एक छोटी सी बात करेंगे, फिर अब चूंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। आ, एक, जैसे जल है, जल है जल, ठीक है। हमने बहुत शुद्ध जल, मानिए गंगा का वहां से ले लिया, गोमुख से जल ले लिया, ठीक है। उसको एक पात्र में रखा, और एक पात्र में रखा, लोटे वाले में रखा मैंने, जिसमें गिलास में रखा जिससे आप पानी पीते हैं, ठीक है। फिर उसको हमने बाल्टी में रखा, जिसमें हम नहाते हैं। और फिर हमने उसको जो हम टॉयलेट में इस्तेमाल कर रहे हैं उस पात्र में रख दिया। जी, जल तो वही है श्रीमान जी, अब आप बताइए कैसे इस्तेमाल करें। तो ये जो पात्र लिए हम घूम रहे हैं, जो बॉडी लिए घूम रहे हैं, जो व्हीकल लिए घूम रहे हैं, इतनी तो डिफरेंट है ना ये। तो उसके थ्रू जब वो सोल का अपना रिएक्शन आएगा, जो हम कुछ करेंगे तो डिफरेंट होगा। वो आया तो वही है, पानी तो हमने वही दिया था, पात्र लेकिन अलग अलग थे, अब आप उसका इस्तेमाल अलग अलग कर रहे हैं। तो वैसे ही अपने शरीर को समझिए, वैसे ही दूसरे शरीर को समझिए। जी जी। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद राजीव, बहुत अच्छा आप लोगों ने सब कुछ समझाया। आप कहाँ हो? अब मैं लखनऊ में हूँ। है, तो अच्छा, एक बगल में। मैरिज में आए हैं। बस अभी सवेरे चले थे, अच्छा अच्छा अभी आए थोड़ी देर पहले बस अच्छा अच्छा, गाड़ी से। तभी तभी। हाँ ओ, बस वापस हो जाएंगे कल परसों में। अच्छा, कल मैरिज है तो बस ये सब चलता रहता है। ठीक है। तो बहुत सुंदर आपने बताया पांडे जी, ये तो बहुत सोच का विषय है, अलग अलग तल के ऊपर है ये, बहुत अणु का जो आपने बताया, ये मिलियन बिलियंस, बहुत बहुत बड़ा संसार है, चलता रहेगा। बहुगुणा जी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, थैंक यू। अभी इसको क्लोज कर लेते हैं राजीव। जी, जरूर। जरूर। सर्वे भव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु भद्राणि न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भवेत्। शांति शांति।